हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? सो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हमें क्या दिखाना है? ग्राफिकली दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं इनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे और लाइंस जो होंगे एक दूसरे के ऊपर यानी कि को इंसिडेंट होंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि इनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर से क्या दिया हुआ है। 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है आपके पास 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। चलिए हम लोग पहला वाला इक्वेशन पहले लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, इसको उधर ले जाते हैं तो 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 3y यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y और y में 2। चलिए पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। देखो 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब हम लोग पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं जी? चलिए हम लोग पुट कर देते हैं 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, तो ये तो 0 हो गया। 6 बाई 2 यानी ये आपका कट क्या आ जाएगा? 3। समझ गया ना? चलिए मैं यहाँ पर इसके लिए चार्ट बना लेता हूँ, जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं उसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को, क्योंकि हमें इसका ग्राफ खींचना है तो कम से कम इसके तो 2 सॉल्यूशन हमें लेने होंगे। एक्स वाई, देखिए क्या हुआ। हमने y का जब 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 आया है, और y का 0 पुट किया है तो x का वैल्यू 3 आया है। ठीक है, अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं। 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। ठीक है, आप ये कभी गलती नहीं करना कि यहाँ से 2 कॉमन करके उसमें आप डिवाइड कर दो, तो फिर आप वही इक्वेशन फर्स्ट वाला पाओगे, क्योंकि जो को इंसिडेंट होंगे ना, जिनके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, एक्चुअल में अगर उनमें से कॉमन करके डिवाइड करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो पहला वाला इक्वेशन हमें मिल जाता है या दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा, यानी दोनों सेम ही इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कभी गलती नहीं करना। चलिए देखते हैं इसके लिए। 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 6y, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6y और y में 4। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर y का वैल्यू, हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दिया जाए जी? तो अगर हम लोग यहाँ y का वैल्यू पुट कर देते हैं आपका 1 पुट कर दें, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 इंटू में 1 और y में आपका 4। तो ये 6 और 12 में से 6 जाएगा आपका कितना होगा? 6 और y में 4, 3 बाई 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू में। अगर हम लोग पुट कर दे यहाँ पर, मान लो 3 पुट कर दे या 4 पुट कर दे, चलिए 4 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 माइनस 6 इंटू में 4 बाई 4, तो ये आपका 24 हो जाएगा, और 12 में से 24 घटा देंगे तो माइनस का 12। ठीक है, और y में 4, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग आगे इसका ग्राफ देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में। चलिए देखिए, एक्स वाई हमने पुट किया है y का 1, तो x का मिला है हमें 3 बाई 2। ध्यान रखना कि आप जो यहाँ पे पुट कर रहे हो ना y का वैल्यू, वो यहाँ नहीं पुट करना, डिफरेंट पुट करोगे तभी आप दोनों को अलग अलग इस तरह से ले पाओगे और ग्राफ दिखा पाओगे। ठीक है, चलिए हमने y का पुट किया है 4, तो x का वैल्यू मिला है आपका माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलो भाई, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, और ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3, काफी है।
देखिए x का 0 y का 2, अच्छा कहाँ होगा x का 0 y का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा फिर x का 3 y का 0 ये हो जाएगा, यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो 0 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा ना, यहाँ से हम लोग खींच देंगे तो दोनों पॉइंट से होकर जाए, ठीक है, यही ना हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या था जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6। चलिए दूसरे वाले के लिए, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 1, ठीक है, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 1, तो 3/2 यानी कि 1.5 इसके बीच में। अच्छा और आपका y का वैल्यू क्या करा 1, x का वैल्यू 3/2 y का वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा 3/2 1। अच्छा फिर देखिए x का -3 और y का 4, x का -3 और y का 4 यहाँ पे जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट्स को, जो लाइन होगा कुछ इस तरह से होगा ना, यही ना होगा लाइन, देख रहे हैं ना। तो मैंने जो ये ग्राफ खींचा है आप देखो, दोनों लाइंस को देखो, एक दूसरे के ऊपर से ही होकर जा रहे हैं, कोइंसिडेंट है। तो मैं इसका भी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, क्या है जी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द ग्राफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, द ग्राफ ऑफ the given equations be two coincident lines, therefore the equations या the systems of equations has infinitely many solutions, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, 12 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन आपके पास, x माइनस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा आपका 3x माइनस 6y इक्वल टू में 15। पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट वाला, x माइनस 2y इक्वल टू में 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2y। चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे y का 0, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें 5 प्लस 2 इंटू 0, 5 आ जाएगा। पुट करते हैं y का -1, तो x इक्वल टू में 5 प्लस 2 इंटू -1, यानी यहाँ हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर इसका चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, देख रहा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। x y, हमने जब 0 पुट किया तो x का 5 आया है, जब हमने -1 पुट किया तो x का 3 आया है। चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, 3x माइनस 6y इक्वल टू में 15, इसको उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा 15 प्लस 6y, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 6y बाई 3। चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 नहीं पुट करता, दूसरा कुछ पुट करता है, -2 पुट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 और -1 पुट कर दिया। चलिए तो -2 पुट करते हैं, तो 15 प्लस 6 इंटू में माइनस का 2 बाई में 3, ये देखो माइनस का 12 हो जाएगा, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 3 बाई 3, 1 आ जाएगा x का वैल्यू। पुट करते हैं हम लोग y का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं माइनस का 3, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 15 प्लस 6 इंटू में माइनस का 3 बाई में 3, यानी कि 15 माइनस का 18 बाई में 3, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3 बाई 3 आ जाएगा आपका -1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए,
इसके लिए भी मैं यहाँ पर इसका चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ x यहाँ y। देखा हमने क्या कि y के जब हमने -2 पुट किया है तो x का वैल्यू 1 आया है, और y का वैल्यू जब हमने -3 पुट किया है तो y का वैल्यू, x का वैल्यू जो है -1 आया है। चलिए तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ग्राफ पेज एक। चलिए तो ये ग्राफ पेज हो गया। चलिए हम लोग इस पे दिखाते हैं। ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया। इस पर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अगर जगह है तो लिख देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x का 5 है और y का 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0। अच्छा, x का 3 है और y का -1 है। x का 3 और y का -1, ये ना होगा 3 -1। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से हम लोग खींचेंगे, ऐसे ही ना जाएगा जी। ठीक है, जो दोनों पॉइंट से होकर जाए ऐसे ही हम लोग कुछ खींचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं। क्या था जी, x - 2y = 5, x - 2y = 5। दूसरा वाला देखिए, x का 1 y का -2, x का 1 y का -2, यहाँ हो जाएगा 1 और -2, ये हो जाएगा x का 1 और y का -2। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, x का -1 y का -3, x का -1 y का -3, यहाँ हो जाएगा -1 -3। तो अब इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से होगा, आगे यही ना, दोनों पॉइंट से यही ना होगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ही ये भी जा रहे हैं, थोड़ा सा और ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से। देख रहा ना, एक दूसरे के ऊपर ही है ये दोनों लाइन। इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था 3x माइनस का 6y = 15, यही ना था, 3x - 6y = 15। तो हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लाइन्स या द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस be two coincident lines. Therefore, the system of equations has infinitely many solutions. समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास इक्वेशन, 3x + y = में 8 और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 6x + 2y = में 16। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 3x + y = में 8। y = में क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 3x। अब चलिए यहाँ पुट करते हैं, पुट x = में 1 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 - 3 × 1 5 आ जाएगा। अब हम लोग पुट करते हैं
x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू में 2, यानी आ जाएगा 3 2 जा 6, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके लिए हम लोग इसका एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस पे हमें दिखाना होगा ना ग्राफ, तो इसलिए मैं इसके लिए चार्ट बना लेता हूँ x और y के वैल्यूज को लेकर, जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे निकाले। तो x का वैल्यू 1 पुट किया है तो y का 5 आया है, और x का वैल्यू 2 पुट किया है तो y का भी हमें 2 मिला है। x का 2 पुट करने पे y का 2 मिला है। अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, 6x प्लस 2y इक्वल टू में 16। तो यहाँ से हम लोग 2y इक्वल टू में 16 माइनस का 6x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा 16 माइनस 6x बाई 2। चलिए अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू में हम लोग 3 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी 16 माइनस का 6 इंटू में 3 बाई में 2, तो ये 18 हो जाएगा, और 16 में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 बाई 2, कट के यहाँ माइनस का 1 आ गया। चलिए अब पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में 4, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 6 इंटू 4 बाई 2, ये 24, 16 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 8 और बाई में 2, ये कट जाएगा, आपका माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा। तो चलिए मैं इसके लिए भी यहाँ पर इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ चार्ट बना लिया। चलिए हम लोग यहाँ पे भी इनके वैल्यूज को लिख लेते हैं, एक्स वाई जो हमने यहाँ पर निकाला है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं इस चार्ट के अंदर। देखिए हमने क्या क्या निकाला है, देखिए एक्स वाई हमने क्या किया है जी, पहले यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट किया है तो y का आ गया है हमें -1, फिर हमने x का वैल्यू 4 पुट किया है तो y का आ गया है -4। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे y एक्सिस ले लिया है, समझ रहे हैं ना। चलो देखो तो ये x हो गया, यहाँ पर x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, और यहाँ पर y डैश हो गया। चलिए 5 तक लेना है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर -1 -2 -3 माइनस का 4 -3 है, और यहाँ -5। ठीक है, चलिए यहाँ भी -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। चलिए देखिए क्या हो रहा है, x का 1 y का 5, x का 1 y का 5 यहाँ हो जाएगा। दूसरा देखिए x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, 2 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से आप यहाँ खींच सकते हैं, इसी तरह से ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा आपका। और इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका इक्वेशन क्या था 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8, 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन लेके चलते हैं, उसके लिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है। x का 3y का -1, x का 3y का -1 यहाँ हो जाएगा, और देखिए x का 4y का -4, x का 4y का -4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस का 4। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर से ही ना होकर जाएगा, ये भी कोइंसिडेंट लाइंस दिख रहे हैं। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन है हमारे पास क्या था जी 6x प्लस 2y इक्वल टू में 16, 6x प्लस 2y इक्वल टू में 16। तो दोनों लाइन हम लोग क्या देख रहे हैं, कोइंसिडेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन लाइंस या गिवन इक्वेशन बी टू coincident lines, therefore the system of equations has infinitely many solutions। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए।
चलिए एक और 14 नंबर है, इसको देख लेते हैं। ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका 3x माइनस 6y प्लस 33 इक्वल टू में 0। पहला इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो इन दोनों को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2y प्लस का और माइनस का 11। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू में हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 11, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। पुट y इक्वल टू में 4, x इक्वल टू में 2 इंटू में 4 माइनस का 11, तो 2 4 जा 8, 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए तो मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसका यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। x y, x का वैल्यू हमने 3 पुट किया है, सॉरी y का वैल्यू 3 पुट किया है तो x का वैल्यू -5 आया है, y का वैल्यू हमने 4 पुट किया है तो x का वैल्यू माइनस का 3 आया है। चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, 3x माइनस 6y प्लस 33 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6y माइनस का 33, यानी x इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6y माइनस का 33/3। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में हम लोग पुट कर देते हैं 5, तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू में 6 इंटू में 5 माइनस 33 और y में 3, ठीक है। तो ये 6 5 जा 30, 30 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 और y में 3 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर अगर पुट कर दे आपका कितना पुट कर दे, चलो मान लो हम लोग 6 पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू 6 इंटू में 6 माइनस 33 और y में 3, तो ये 36 में से 33 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 3 और y में 3 कट के 1 आ जाएगा प्लस का। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं और फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आपका ये x हो गया, ये y हो गया, y का वैल्यू हमने 5 पुट किया है तो x का वैल्यू माइनस का 1 आया है, और फिर हमने y का वैल्यू 6 पुट किया है तो x का वैल्यू हमें क्या मिला है प्लस का 1 मिला है। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। चलिए तो देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट 5 6 तक गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं x एक्सिस और ये ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस, तो हाईएस्ट तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है ना, चलिए इसलिए मैंने ऊपर ज्यादा ले लिया वैल्यू x x डैश, ये आपका y और नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ y डैश। चलिए इस पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए यहाँ पर -1 -2 -3 काफी है। चलिए अब हम लोग यहाँ वैल्यूज को देखते हैं, x का -5 y का 3, x का -5 ये रहा और y का 3 ये रहा, -5 3, x का -3 और y का हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, x का -3 और y का 4, तो x का -3 और y का 4 ये रहा, ये ना होगा जी। चलिए -3 और 4, चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से हमें खींचना होगा, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल इन दोनों पॉइंट से होकर इस तरह से जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसे ही ना होगा। और इसका हम लोग इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था इसका, तो इसका इक्वेशन था x माइनस 2y प्लस में 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए दूसरे वाले के चलते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर -1 और y का 5, x का -1 और y का 5 ये रहा, -1 और 5, और दूसरा क्या है x का है आपका 1 y का है 6, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो हम लोग कैसे खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो देख रहे हैं ना इसी के ऊपर से वो भी जा रहा है,
यहाँ पे को इंसिडेंट दिख रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या था 3x माइनस 6y और प्लस में 33 इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर से ही न जा रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन equations be two coincident lines, therefore the equation या फिर the system of equations has infinitely many solutions। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमें 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।